नगर के थाना सजेती क्षेत्र में रहने वाली एक युवती जिसका सपना है पुलिस अधिकारी बनना, लेकिन अब उसके सपने में अड़ंगा बन बैठे हैं दबंग सौदे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन है वो युवती और कौन है वो दबंग सौदे जिसकी वजह से अब ये युवती अपने सपने को छोड़ रही है अधूरे रास्ते में। क्योंकि सर हमें डर लगा रहता है और इतनी बार धमकी दी है कि अगर मिल गई कहीं तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आज हम इस खबर के माध्यम से कानपुर के पुलिस कमिश्नर को भी इंगित करना चाहते हैं कि कानपुर की पुलिस कितनी लापरवाह है, जिस कारण मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सौदे इतना हावी है कि युवती अब अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है, उसने घर से निकलना बंद कर दिया है। शहर के थानों में कहने को तो महिला हेल्प डेस्क है, लेकिन युवतियां अपनी बात बताने से डरती हैं, जाने से डरती हैं। कारण ये है कि पुलिस उन्हें सहयोग नहीं करती, जिसका एक जीता जागता भी हाल ही में आपको सबूत मिला होगा कि 2 किशोरियों ने खुद पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली, लेकिन उन्होंने पुलिस के पास जा करके न्याय मांगना मुनासिब नहीं समझा। थाना सजेती के एक गांव में रहने वाली 19 वर्षीय युवती का आरोप है कि जब वह स्कूल जाती थी तो उसे रास्ते में छेड़ा जाता था, उसके साथ ऐसी ऐसी हरकतें की जाती थी जिसे बता पाना भी मुश्किल है, क्योंकि शर्म आएगी और कैमरे पर हम दिखा भी नहीं पाएंगे। आरोप है कि थाना सजेती क्षेत्र के ग्राम बरीपाल में रहने वाला विजय उर्फ गोरट्टी नाम का सौदा उसे अक्सर छेड़ा करता था, खेतों में भी छेड़ा करता था, उसका निकलना मुश्किल कर दिया था। उसने लगातार कई मर्तबा पुलिस से शिकायत की, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद शहर के एक समाजसेवी ने जब उसकी मदद की तो उसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी अभी भी सौदा और उसके साथी उसे परेशान कर रहे हैं, जिस कारण उसने अपना स्कूल जाना छोड़ दिया है। इस पीड़ित से हमारे संवाददाता विष्णु राठौर के द्वारा मुलाकात की गई, उसके दर्द को जाना गया। वो दर्द आपके सामने है। कहाँ से आई है? हम बरीपाल से आए। ये कहाँ पड़ता है? ये घाटमपुर के पास। क्या समस्या पूरी बात बताओ। कॉलेज जाते समय एक लड़के ने, हम कॉलेज जा रहे थे स्टेशन की ओर, तब उसने रास्ते पे आके हमको दबोच लिया। इसलिए हम बदतमीजी करने लगा। जब हमने चिल्लाया तो फिर हमको छोड़कर भाग गया। फिर हम वापस अपने घर आ गए। इसके साथ मम्मी हमारी घर पे नहीं थी, शादी पे गई थी। पापा भी हमारे घर पे नहीं थे। छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। फिर हमने जब बताया मम्मी वहाँ से आई शादी से, तो फिर हम उनके घर गए कि उनको मतलब समझाइए तो हम कुछ नहीं करेंगे कार्रवाई। तो उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, उल्टा हमसे लड़ने लगे, कह रहे अपने घर चली जाओ नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। तो फिर हमने कुछ नहीं कहा। 2 दिन के बाद फिर हमने जब बहुत ज्यादा वो होने लगा तो फिर हमने थाने में शिकायत की। 2 दिन तक हमें परेशान किया गया, हमारी FIR दर्ज नहीं की। तीसरे दिन जब हम CO ऑफिस गए तब हमारी FIR दर्ज की गई है। अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ है, ना उसको अरेस्ट किया गया है, कुछ भी नहीं किया गया। वो फरार है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ है। हमें धमकियाँ मिल रही है कि अभी जो तुम्हें छोड़ दिया इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, अपना केस वापस ले लो, नहीं हम तुम्हारे घर वालों को मार डालेंगे, हम तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देंगे। किस क्लास में पढ़ती हो? हम ITI कर रहे हैं नौरंगा से। क्या बनने की सोच रखी है? हमने पुलिस का फॉर्म डाला है, उसी की तैयारी भी कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी? क्या तैयारी कर रहे हो? पुलिस की। क्यों फॉर्म डाला है उसी का। पुलिस की तैयारी क्यों कर रहे हो? की फॉर्म निकलते थे। नहीं, क्या सोच के पुलिस में जाना चाहते हो? अपने घर की सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि हमारा छोटा भाई है, पापा अकेले हैं, कोई कमाने वाला है नहीं ज़्यादा, और हमारे मतलब खेत वेत भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। तो घर में क्या घर में रुकने देते हैं नहीं देते हैं? घर में वो लोग महीने में 4 बार आके गाली गलौज करता है, लड़का बहुत ज्यादा परेशान करता है। हमने आके 2 साल हो गए, मतलब वो हर महीने आके गाली गलौज करके आके पापा नहीं रहते हमारे घर से। हमने पिछली बार एप्लीकेशन दी थी तो समझौता नामा हो गया था, फिर 2 साल से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा। अभी हद तक हो गया कि पापा मेरे रास्ते में छेड़खानी कर रहा है। पुलिस की तैयारी कर रहा है। इसमें प्रैक्टिस कर रहे हो? जी प्रैक्टिस तो हम कर रहे थे, लेकिन जब से FIR कर दी तो मतलब कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो हमने प्रैक्टिस
बंद कर दी डर की वजह से। क्यों? क्योंकि सर हमें डर लगा रहता है। वो इतनी बार धमकी दी है कि अगर तुम मिल गई कहीं तो फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है। अकेले हम जाते थे प्रैक्टिस के लिए, इस वजह से हम डर की वजह से नहीं जाते। और इतनी मेहनत से हमने पढ़ाई की है, हमारे मजदूर हैं, हमारे खेत भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो पढ़ लिख कर हम भी कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम कुछ करेंगे, घर हमारा गरीब है, तो दूसरों की भी मदद कर पाएंगे हम। कौन मीडिया को तुम्हारे परेशान कर रहा है और किस तरह से परेशान कर रहा है? पुलिस क्या मदद कर रही है? प्रकाश कलर पूरी बात बताओ। टीजे नाम है उसका, उर्फ गोरखी कहते हैं। फिर तो वो 2 साल से बहुत परेशान करता है। एक बार तो समझौता हो चुका, बड़ी बिटिया को वीडियो कॉलिंग करता रहा, सबके यहाँ बिटिया को फोटो खींच के अपने साथ में बना के पेपर पे सीन लगा के बिटिया की और सब लड़कों के पास भेजता रहा। तो यहाँ शिकायत की गई थाने में, तो समझौता नामा हो गया। अब 2 साल के बाद अब मजरी बिटिया को भी परेशान करने लगा। और 2 साल पहले 8 बजे रात के घर में घुसाया था। हमने सब समझौता में चलो बिरादरी का काम वहाँ कर, अब ये फिर नहीं मान रहा, फिर परेशान करता है। क्या बात? बस यही छेड़छाड़ करता है, महीने में 4 बार जाने देता है। कहो तो इसके पापा कहते हैं हाथ पाँव तोड़ देंगे, ज़्यादा करेंगे। कितने लोग हैं? हमको पूरा परिवार है, हम ही अकेले हैं, उनको तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पुलिस से मदद की मांगी है? पुलिस से मदद मांगी तो एक बार समझौता हो चुका है और फिर यही कदम उठाने लगे, करते हैं परेशान। बिटिया स्कूल जा रही है? जा रही है? हाँ, जा रही है, रोज जाती है। बिटिया काहे की तैयारी कर रही है? पुलिस का क्यों? ITI करते हैं। ITI करती है। अच्छा, न्याय नहीं मिला तो क्या करोगे तुम? ये मांग रहे हैं न्याय मिलना चाहिए। आपसे पैसा भर देते हैं, कुछ सुनाई नहीं मिलती। तो सुन ही लिया होगा आपने कि क्या कहना था पीड़िता का, क्या कहना था पीड़िता की मां का, और इसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे पीड़िता परेशान है। अब जिम्मेदारी है कानपुर के पुलिस कमिश्नर की और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ साथ जो कोतवाल सजेती हैं कि वह किसी भी तरह इस लड़की की सुरक्षा करें, सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ यह तय करें कि अब वह सौदा इसे छेड़े नहीं, इसे रोके नहीं, जिससे ये अपना भविष्य संवार सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी दूसरी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।